आम का सीजन अब शुरू ही होने वाला है। ऐसे में हमने सोचा कि आपको एक ऐसे आम के बारे में बताएं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जब हम इस खबर को देख रहे थे तो हम भी चौंक गए कि भारत में ऐसे आम भी होते हैं। बचपन से हमने कई आमों के बारे में जाना है और खाया भी है, जिसमें सबसे महंगा अल्फांसो होता है। और आप लोग भी जानते हैं कि मिडिल क्लास में तो सबकी जुबान पर अल्फांसो ही होता है। लेकिन अब हम जिस आम के बारे में बताएंगे वो अल्फांसो से भी महंगा है। जानकार कहते हैं कि भारत को अगर फलों का राजा कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जब बात आम की आती है तो दुनिया में भारत का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया में जितना आम पैदा होता है उसका लगभग 50% अकेले भारत में उगाया जाता है। भारत के खेतों में आम की सैकड़ों किस्में होती है। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, अल्फांसो, हिमसागर, केसर, इन नामों को सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच एक ऐसा आम भी है जो इतना दुर्लभ, इतना नाजुक और इतना महंगा है कि आम आदमी तो दूर, बड़े बड़े अमीर लोग भी इसे आसानी से नहीं खरीद सकते, जिसकी कीमत 1000 या 1200 नहीं बल्कि 1500 रुपए से भी ज्यादा होती है। और इस खास आम का नाम है कोहितूर। ये सिर्फ एक आम नहीं बल्कि इतिहास, शाही परंपरा और दुर्लभ स्वाद का अनोखा संगम है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैदा होने वाला कोहितूर आम भारत का सबसे महंगा आम माना जाता है। आज भले इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही हो, लेकिन इसका इतिहास करीब 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक मशहूर हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ हकीम अदा मोहम्मदी ने एक खास प्रयोग के जरिए इस आम को तैयार किया था। ये आम खास तौर पर बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के लिए उगाया जाता है। उस दौर में यह आम इतना खास था कि इसे आम लोगों के लिए नहीं उगाया जाता था। ये सिर्फ नवाबों और शाही मेहमानों के लिए रिजर्व रहता था। मतलब ये कि अगर आप उस दौर में आम आदमी होते तो शायद इस आम को देखने का भी मौका ना मिलता। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस आम में जो इतना खास और महंगा बनाता है। साक्ष्यों की माने तो दरअसल कोहितूर आम कई मायनों में बेहद अलग है। ये आम देखने में बेहद खूबसूरत होता है। इसका छिलका हल्के हरे रंग का और बेहद पतला होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका गूदा। कोहितूर का गूदा इतना मुलायम और क्रीमी होता है कि इसे खाने के बाद बाकी आम साधारण लगने लगते हैं। इसका स्वाद मीठा होने के साथ साथ एक खास खुशबू भी मिल जाती है। यही वजह है कि आम के शौकीन लोग इसे आमों का हीरा भी कहते हैं। आम इतना नाजुक होता है कि रुई में लपेट कर रखा जाता है, लेकिन कोहितूर की असली कहानी तो अब शुरू होती है जब इसे पेड़ से तोड़ा जाता है। तो आम इतना नाजुक होता है कि अगर इसे सामान्य तरीके से रखा जाए तो ये जल्दी खराब हो सकता है। इसीलिए किसान इसे रुई में लपेट कर रखते हैं। जिस तरह किसी कीमती आभूषण को रुई में संभाल कर रखा जाता है, उसी तरह इस आम को भी नरम रुई में रखा जाता है ताकि इसका छिलका खराब ना हो और इसका स्वाद भी बरकरार रहे। अब बात होती है इसे कैसे काटा जाता है। जी हाँ, इस आम को काटने के लिए चाकू नहीं यूज किया जाता बल्कि लकड़ी के चाकू से काटा जाता है ताकि आम की नाजुकता बची रहे। जानकारों का कहना है कि लोहे का चाकू इसके स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए पारंपरिक तरीके से लकड़ी के चाकू से इसे धीरे धीरे काटा जाता है और फिर बेहद सावधानी से इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। कोहितूर आम की एक दिलचस्प बात है, इसे मुर्शिदाबाद से बाहर ले जाना भी बेहद मुश्किल है। बात दरअसल ये आम इतना संवेदनशील है कि लंबी यात्रा के दौरान इसका स्वाद बदल सकता है। कहा जाता है कि अगर इसे मुर्शिदाबाद से कोलकाता तक ले जाया जाए तो भी इसके स्वाद में फर्क आ सकता है। इसी वजह से इसका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता और शायद यही कारण है कि यह आम आज भी एक स्थानीय शाही विरासत की तरह बचा हुआ है। इसी को लेकर हर्ष गोयनका ने एक पोस्ट डाली तो दुनिया को पता चला कि भारत में ऐसा आम भी पाया जाता है। मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कोहितूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक दुर्लभ और प्रीमियम आम है। पुराने जमाने में ये केवल नवाबों के लिए आरक्षित था। इसके एक आम की कीमत 1500 से भी ज्यादा होती है। इसका छिलका इतना नाजुक होता है कि इसे संभालते समय रुई से ढक दिया जाता है। उनकी ये पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग हैरान थे कि आखिर एक आम की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती। आज कोहितूर आम सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि दुर्लभ भी होता जा रहा है। इसकी खेती बेहद सीमित है। मुर्शिदाबाद के कुछ ही बागानों में आम उगाया जाता है और इसकी देखभाल भी बहुत मेहनत से करनी पड़ती है। यही कारण है कि हर साल इसकी पैदावार बहुत कम होती है और यही कमी इसकी कीमत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। आम नहीं, एक शाही अनुभव। कोहितूर आम को खाने वाले लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक शाही अनुभव है। जिस तरह किसी पुराने महल में जाकर इतिहास को महसूस किया जाता है, उसी तरह इस आम को चखना एक शाही परंपरा को महसूस करना है।
तो आप समझ सकते हैं कि आम कैसा है और क्यों इतना अहम है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं, हर किस्म की अपनी खासियत है, लेकिन मुर्शिदाबाद का कोहितूर आम उन लोगों में सब में से अलग है।